हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपकी जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और इसकी जो मैंने आपकी 3 क्लास में आपको करा चुका हूँ। यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ उन क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में आपको बता दूँ कि आपको मैं एक एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला हूँ। और इस क्लास में भी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला हूं, कम से कम टाइम में कराने वाला हूं। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ। बात कर रहा है खेड़ा आंदोलन की। देखिए खेड़ा आंदोलन की यदि बात करूँ कब हुआ तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1918। 1918 में क्या होता है, खेड़ा आंदोलन 1918 में होता है। अब बात करते हैं मदर ऑप्शन की। देखिए 1919 की बात करूं, देखिए मैंने आपको पहली या दूसरी या तीसरी जब की क्लास कराई, तीनों क्लासों में मैंने आपको 1919 विद एक्सप्लेनेशन के साथ कराया कि 1919 में क्या क्या चीज़ें हुई थी। देखिए 1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कब कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है 1919 में, ठीक है। रॉलक एक्ट भी कब आता है, 1919 में ही आता है रॉलक एक्ट, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन की स्थापना भी कब होती है, 1919 में। और आईएलओ की स्थापना भी होती है 1919 में। देखिए मैं आपको यदि यहाँ लिखूंगा तो आपको बहुत टाइम, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगेगा, तो आपको मैं ओरली ही बताता चलूँगा और मैं आपको हर एक क्लास में पिछली वाली क्लास का रिवाइज करता हुआ चलूँगा। तो आप लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप मेरे साथ बने रहें, एक हफ्ते मतलब 6 से 7 क्लास लें तो आप अपने आप में ज़रूर बदलाव पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 1939 के। देखिए 1939 में क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में। बात करते हैं 1905 की। 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है 1905 में। क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है 1905 में। और ये धर्म के आधार पर होता है। किसके, धर्म के आधार पर, ठीक है। जिसका समर्थन जो किया था वो मुस्लिम लीग ने किया था, बंगाल विभाजन का समर्थन, ठीक है। अब पूछ लेगा कभी आपसे किसके समय हुआ था, तो ये हुआ था हमारा करजन के समय। किसके समय, करजन के समय हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। किसकी बात कर रहा है, एशिया की, ठीक है। बात कर रहा है अब एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा यांगत्जे, ठीक है। ये जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, किसकी, एशिया की सबसे लंबी नदी। बात करते हैं कहाँ पाई जाती है, चीन में पाई जाती है। कहाँ, चीन में, ठीक है, चीन में पाई जाती है ये। अब मैं जो नील नदी है, ठीक है, इसके इसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जिसे आसवन बांध बोलते हैं। कौन सा, आसवन बांध, ठीक है। आसवन बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि आसवन बांध जो है वो किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, वो नील नदी पर है, ठीक है। महानदी पर, महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध है, महानदी पर, ठीक है। बात करते हैं, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि तांबा और टिन मिलाकर कौन सी धातु बनाई जाती है। देखिए तांबा और टिन को मिक्स किया जाएगा तब हमारा बनेगा, क्या बनेगा, कांसा। क्या बनेगा, तांबा और टिन को मिक्स करने पर बनेगा हमारा कांसा। अब बात करते हैं हम पीतल की। देखिए पीतल कैसे कैसे बनता है। पीतल जो बनता है ये तांबा, क्या है, तांबा प्लस जिंक से मिलकर बनता है पीतल, ठीक है। तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है, पीतल, ठीक है। तो आप यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, पिताजी। क्या याद रखेंगे, पिताजी, ठीक है। देखिए पीतल किससे मिलकर बनेगा, तांबा और जिंक से, ठीक है। तो आप ये चीज़ इससे आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। देखिए जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। जर्मन सिल्वर की यदि हम बात करूँ तो इसमें होता है हमारा तांबा होता है, क्या होता है, तांबा होता है जर्मन सिल्वर में, प्लस जस्ता होता है और प्लस निकल होता है। क्या होता है, निकल। देखिए आप याद रखें, इसमें जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। क्या क्या होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है और निकल होता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है समय की एसआई यूनिट क्या है, मतलब एसआई इकाई पूछा है, क्या है, बात कर रहा है समय की, ठीक है। तो समय का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड। बात करते हैं कैंडला किसकी है, तो ये कैंडला जो है ज्योति तीव्रता की है। कैंडला किसकी, ज्योति तीव्रता की है कैंडला। इसके बाद हम बात करते हैं ओम की। तो ओम की जो है वो हमारा प्रतिरोध, प्रतिरोध की जो इकाई है वो कौन सी है, सॉरी,
प्रतिरोध की इकाई जो वो ओम है। ठीक है, बात करते हैं पारसेक किसकी है। ये पारसेक दूरी की है। किसकी? दूरी की यूनिट क्या है? पारसेक है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। किसकी बात कर रहा है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक, बात करते हैं हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके आर्टिकल की बात करता हूं मैं, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा हमारा 81, मतलब अनुच्छेद क्या है इसका? 81 है। ठीक है, लोकसभा एक निम्न सदन है। ठीक है, और एक अस्थायी सदन है। ठीक है, जिसके सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 6 वर्ष की। 6 वर्ष में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। ठीक है, बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, एशिया विकास बैंक का उपाध्यक्ष कौन है? एशिया विकास बैंक का उपाध्यक्ष जो है, एशियन विकास बैंक का उपाध्यक्ष जो है वो अशोक लवासा है। कौन है? अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं हम सुमन बेरी की। किसकी? सुमन बेरी की। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, बात नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। बात करते हैं हम राजीव कुमार की। तो राजीव कुमार की बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो कि आर्टिकल ये जो आता है 324 के अंतर्गत आता है। किसके? 324 के अंतर्गत आता है ये मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, 324 के। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है निधि छिब्बर। ये निधि छिब्बर जो है वो सीबीआई की हेड है। कौन है? वो सीबीएसई की। किसकी? सीबीएसई की। कौन हेड है? निधि छिब्बर। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? पूछा कि जो सरोजिनी नायडू थी, जो कि भारत की पहली राज्यपाल थी, जो कि कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। किसने? सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1925 में हुआ था। ठीक है, यही अब बात करते हैं हम 1929 की। देखिए 1929 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। किसमें क्या होता है? लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन की। ठीक है, 1918 की मैं बात करूं, मैंने आपको बताया क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन 1908 में होता है, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है 1931। ठीक है, 1931 में क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है। क्या होता है? कराची अधिवेशन होता है 1931 में। ठीक है, कराची अधिवेशन का होता है 1931 में। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेनें चलाई गई? किन 2 शहरों के बीच पहली निजी ट्रेनें चलाई गई थी? तो इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोयम्बटूर उत्तर से साई शिरडी तक। कहाँ से? कोयम्बटूर से साई शिरडी तक। ठीक है, यहाँ तक हमारी ट्रेनें चलाई गई थी। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? किसकी बात कर रहा है? प्रतिस्पर्धा की। ठीक है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, 37 जो रैंक है भारत की 37वीं रैंक। ठीक है, बात करते हैं हम, देखिए इसके बाद हम बात करते हैं 54 की। तो 54 में जो है हमारा, ये हमारा है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ट्रेवल टूरिज्म इंडेक्स किसका है? वो 54 का है। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद हम 35 की। तो 35 में क्या है? जेंडर गैप इंडेक्स किसमें? 35 में। 135 में क्या है? जेंडर गैप इंडेक्स है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ 3 की। तो 3 में क्या है हमारा? विश्व वायुसेना इंडेक्स है, मतलब भारत की जो वायुसेना है वो 30 नंबर पर आती है। ठीक है, तो 30 नंबर, तीसरे का डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? विश्व वायु शक्ति। ठीक है, तीसरा स्थान है।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के यदि ऐप की बात करते हैं तो इसका राइट आपका आंसर होगा सतर्क ऐप। कौन सा ऐप है? सतर्क ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया सतर्क ऐप। देखिए अब बात करते हैं मिनी ऐप की। ये मिनी ऐप जो ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, कौन सा ऐप है? मिनी ऐप। मिनी ऐप आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप की बात करते हैं तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया है, सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी। यदि इसकी हेड की बात करते हैं सेबी के, तो माधवीपुरी बुच इसकी हेड है। ठीक है, माधवीपुरी बुच इसकी हेड है। इसकी यदि अधिनियम की बात करते हैं तो 1992 का अधिनियम है। सेबी का अधिनियम कब का है? 1992 का अधिनियम है सेबी का। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है। सेबी की स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल, क्या है, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है सेबी की। किस कब होती है? 1988 में सेबी की स्थापना होती है 12 अप्रैल को। बात करते हैं दिशांक ऐप। दिशांक ऐप जो ये कर्नाटक सरकार का है। भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए किसका, कौन सा ऐप है? दिशांक ऐप है जो कि कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक सरकार का। कर्नाटक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको नृत्य बताता हूँ, यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है यक्षगान, कर्नाटक का। आप याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और आप दिशांक ऐप कहाँ का? कर्नाटक का है, जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है दिशांक ऐप। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, देखिए क्वेश्चन था आपका कि जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो सतर्क ऐप है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आया आपके कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए चलिए बात करते हैं हम योग दिवस की। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 29 जुलाई की यदि मैं बात करूं तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, बाघ दिवस, बाघ दिवस कब मनाते हैं हम? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। ठीक है, 29 जुलाई को मनाते हैं हम, बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं 29 अगस्त की, तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 29 अगस्त को किसके रूप में? खेल दिवस के रूप में। 22 मार्च की यदि मैं बात करूं तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? जल दिवस। ठीक है, जल दिवस के रूप में किसे मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। यही मैं बात करता 22 अप्रैल की। किसकी? 22 अप्रैल की यदि मैं बात करूं तो 22 अप्रैल को हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में। यही बात करते हैं 22 मई की। 22 मई की यदि मैं बात करूं तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसकी बात कर रहा है? कर्क रेखा की। कर्क रेखा को माही नदी जो है 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप ये याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? माही नदी। बात करते हैं कांगो नदी की। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी की यदि मैं बात करूं तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद ऑप्शन नंबर यदि डी की बात करें, नील नदी, तो नील नदी को मैंने अभी आपको बताया है कि इस पर कौन सा बांध है? आसवान बांध है, बहुत ही फेमस बांध है ये। ठीक है, आसवान बांध। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। कौन सी है? तुलबुल। तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आपका आंसर होगा झेलम। कौन सी नदी है? झेलम पर यह तुलबुल विद्युत परियोजना है, झेलम पर। ठीक है, बात करते हैं हम सतलज की। देखिए सतलज की यदि मैं बात करूं तो भाखड़ा नागल बांध जो वो सतलुज पर है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध हो गया, कोल बांध हो गया। कोल बहुत ही फेमस बांध है। कौन सा? सतलुज पे कोल बांध। ठीक है, कोल हो गया और भाखड़ा हो गया। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध हो गया, कोल हो गया, और हमारा नाथपा झाकरी बांध भी किस पर है? सतलुज नदी पर। कौन सा? नाथपा झाकरी बांध। ठीक है, सतलुज नदी पर। चेनाब की यदि अभी हम बात करते हैं इसके बाद कावेरी की, तो शिव सुंदरम और घाट प्रभा, शिव सुंदरम बांध जो वो कावेरी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं झेलम की। तो झेलम पर एक और है, एक तुलबुल परियोजना होगी, एक हमारी होगी उरी परियोजना। कौन सी परियोजना? उरी। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद हम, देखिए चेनाब की यदि हम बात करते हैं तो सलाल बांध किस पर है? चेनाब नदी पर है। कौन सा है? सलाल बांध परियोजना किस पर है? चेनाब नदी पर है। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अम्बा अम्मा व वाहिनी योजना किस राज्य की है। अम्मा और वाहिनी योजना जो है ये हमारी सिक्किम सरकार की है। कौन सी? सिक्किम राज्य की है अम्मा और वाहिनी योजना। ठीक है, बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान में एक बहुत ही फेमस योजना है चिरंजीवी योजना। ठीक है, कौन सी योजना? चिरंजीवी योजना, बहुत ही फेमस है। छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करता हूँ तो न्याय गोधन योजना, गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस है। कौन सी? गोधन न्याय योजना। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में देखिए मिड डे मील में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना है भारत का तमिलनाडु। मिड डे मील में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तमिलनाडु। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। कौन सा पुरस्कार की बात कर रहा है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये दामोदर मोजा को मिला है। किसे? दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, दामोदर मोजा को। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके बाद में रामदत्त मिश्र की। तो रामदत्त मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला है 2021 में। क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है 2021 में रामदत्त मिश्र को। बात करते हैं हम शिंजो अबे की। देखिए शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड मिला है और पद्म विभूषण मिला है 2021 का। 2021 का पद्म विभूषण मिला है शिंजो अबे को, और नेताजी अवार्ड भी किसे मिला है? शिंजो अबे को। बात करते हैं जेलेंस्की की। तो जेलेंस्की को जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार मिला है और लिबर्टी मेडल मिला है कैनेडी। कौन सा है? जॉन ऑफ कैनेडी पुरस्कार प्लस लिबर्टी पुरस्कार किसे मिला है? जेलेंस्की को मिला है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा डेनाली। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डेनाली। ठीक है, किलिमंजारो कहाँ की है? ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कोसियस्को। कोसियस्को ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। कोसियस्को कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और बात करें हम एल्बर्ट तो ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर जो था आपका माउंट डेनाली था उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। बैंकों के बैंक की बात करते हैं तो इसे ये कहते हैं आरबीआई को। किसे कहते हैं? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो होती है वो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर होती है। कौन सी समिति? यंग हिल्टन। ठीक है, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। और इसकी यदि एक्ट की बात करते हैं, मतलब अधिनियम की यदि मैं बात करूँ तो 1934 का अधिनियम है आरबीआई का। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है आरबीआई की। ठीक है, बात करते हैं हम सिडबी की। तो देखिए सिडबी की जो स्थापना होती है 1990 में होती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मात्र बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ है। ठीक है, और लखनऊ में क्या है? पैरा बैडमिंटन अकादमी भी कहाँ खोली जा रही है? लखनऊ में ही। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप क्वेश्चन। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। बात करते हैं इसके बाद में नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, और ये किस समिति की सिफारिश पर होती है? शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है नाबार्ड की स्थापना। एसबीआई की यदि मैं बात करूं तो 1955 में एसबीआई की स्थापना होती है। 1955 से इसका नाम क्या हुआ करता था? इंपीरियल बैंक, जो कि 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। 3 बैंकों को मिलाकर बनाई गई थी इंपीरियल बैंक 1921 में। ठीक है, कौन कौन सी बैंक थी? एक बॉम्बई थी, एक कलकत्ता, एक बॉम्बई, बंगाल और एक मद्रास। ये 3 बैंकों को मिलाकर क्या बनाते हैं? इंपीरियल बैंक बनाते हैं 1921 में। और ये 1921 में इंपीरियल बैंक जो थी 1955 में एसबीआई में बदल गई। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, देखिए स्टेचू से बनने वाले में आपको सब एक इसी क्लास में इसी क्वेश्चन में आपको करा दूंगा। देखिए बात करते हैं अब हम स्टेचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टेचू ऑफ नॉलेज की बात करने की। स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है लातूर महाराष्ट्र में है। ठीक है, स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन की। देखिए हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में है, जो कि रामानुजाचार्य की बनाई मूर्ति है। ठीक है, हैदराबाद स्टेचू ऑफ इक्वलिटी।
पाली राजस्थान में क्या है, पाली राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस एक आपकी पाली राजस्थान में है और एक आपकी जम्मू कश्मीर में है स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाली भी याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं केवड़िया की। तो देखिए केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई मूर्ति है, सरदार नर्मदा नदी और साधु बेट द्वीप पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। यदि आप क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, यदि आपको अच्छी लगी हो तब शेयर करें और चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, यदि आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उस क्वेरीज को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।